हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन साइंस हब। टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास कोरिजन एंड रेंसिडिटी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास कितने टाइप्स की रिएक्शन की? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, आज हमने इसी के इफेक्ट्स पढ़ने। ऑक्सीडेशन इज नॉट ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं कि किसी मेटल पर जंग या कोरिजन लग रहा है या फिर कोई मेटल डिसकलर हो रहा है, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक एलिमेंट उस पर अटैक कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक एलिमेंट कौन हुए? जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन या कोई सा भी अदर एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसको हम कोरिजन ऑफ मेटल भी कहते हैं। ये कोरिजन क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। आगे हमारे पास एक तो हमने कोरिजन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है रेंसिडिटी। जितने भी ऑयल या फैट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास चिप्स हो गए, इनको अगर हम एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो इन पे भी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट अटैक करेंगे। इसको कहते हैं रेंसिडिटी और ये भी ऑक्सीडेशन के अंडर ही आता है। और एनसीडीटी की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास मटेरियल है या कोई भी आर्टिकल है तो उसमें से फॉल स्मेल आना शुरू हो जाएगी और जो उसका टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हमने पढ़ने हैं कोरिजन एंड रेंसिडिटी। फर्स्ट हमारे पास कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास मेटल होता है उस पर एटमॉस्फेरिक एजेंट अटैक करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, हो गया मॉइस्चर, या कोई भी केमिकल उनकी सरफेस के ऊपर जब अटैक करता है और वो पूरी की पूरी जो सरफेस होती है वो ईटन अप हो जाती है, हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कोरिजन। जो टर्म हमारे पास कोरिजन है वो हम जनरली यूज़ करते हैं वेयर एज रस्ट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। जो रस्ट होती है वो एक कॉमन फॉर्म ऑफ होती है कोरिजन की। रस्ट टर्म हम कब यूज़ करते हैं? सिर्फ आयन या फिर इसके ओलाइज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन। जब आयरन पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अटैक करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी कि वाटर, तो क्या बनेगा? रस्ट। और ये रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश कलर का। आयरन मेटल था। अब सेकंड आ गया हमारे पास एक कॉपर मेटल है। कॉपर पर कौन अटैक करता है? कौन सी गैस हमारे पास होती है? CO2 और वाटर। और जो हमारा कॉपर के बर्तन हमने मोस्टली देखा होगा कि उनके ऊपर ग्रीनिश ब्लू एक लेयर बन जाती है, और वो किसके वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द कोरिजन और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। आगे हमारे पास सिल्वर। सिल्वर में आपने मोस्टली देखा होगा जो भी हमारी ज्वेलरी होती है वो ब्लैकिश कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो रिएक्ट करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सिल्वर पर कौन? सल्फर अटैक करता है, या इसके साथ सल्फर सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से जो हमारी ज्वेलरी होती है वो कौन से कलर की हो जाती है? ब्लैक कलर की। आगे इसको फर्स्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि जब आयरन को कोरिजन लगता है तो क्या होता है? जो आयरन मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में। और किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर यानी कि वाटर। मॉइस्चर वाटर ही हुआ, तो ये हमारे पास बना देता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। आयरन थर्ड ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज रस्ट। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ एक्सटर्नल वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं रस्ट में वो वेरीज करते रहते हैं। उनका नंबर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं। ये जो रस्ट है ये एक्चुअल में होता क्या है?
ये जो रस्ट होता है ये बहुत ही सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस होता है, यानी कि हैविंग पोर्स, जो क्या करता है आहिस्ता आहिस्ता फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है ऊपर वाली सरफेस को हीट अप करता रहता है और फिर नीचे वाली सरफेस में जाके ये रस्ट लगता रहता है। Thus, it is a continuous process and if it not prevented in time eats up the whole iron object। कहते हैं ये जो रस्ट का प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे जो पूरे का पूरा मेटल होगा या आयरन ऑब्जेक्ट होगी वो बिल्कुल कोरिजन से ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास जो कोरिजन होता है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कोरिजन क्या करता है, जो भी हमारे पास आर्टिकल्स है, कोई चीज़ है मेटल की बनी हुई, स्टील ऑब्जेक्ट है या कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास रेलिंग होगी, कार बॉडीज़ होगी एंड शिप, उनको उनके स्ट्रक्चर्स को वीकन करता है, कमज़ोर कर देता है। और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, पेंट लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं और ग्रीजिंग एक्स्ट्रा करते हैं इन मेटल्स को बचाने के लिए। ये था हमारे पास कोरिजन। आ गया हमारे पास रेंसिडिटी। When the food material prepared in fat and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste and are said to become rancid। ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई भी फूड मटेरियल हमारे पास जो फैट्स और ऑयल में बनी हुई है उसको अगर हम एक लंबे अरसे तक रख देंगे तो उसके अंदर से एक अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगी और जो उसका टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो हमारे पास फूड है ये क्या हो गया, रेंसिड। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। ये जो रेंसिडिटी होती है ये किसकी वजह से होती है, ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। क्योंकि ऐसे फूड आर्टिकल जिनके अंदर ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिकल्स, जो क्या करता है अल्टीमेटली उस फूड को स्पॉइल कर देता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल और ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अब रेंसिडिटी को डिफरेंट तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट प्रिवेंशन है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, ऐसे फूड आर्टिकल्स में जो फैट्स और ऑयल से बने होते हैं जब हम उनकी पैकिंग करते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास कौन सा है, वो BHA भी हो सकता है, BHT भी हो सकता है और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारे पास वो है नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके बीच में चिप्स तो कम होते हैं लेकिन जो हवा होती है, जो एयर होती है वो ज़्यादा फिल की गई होती है। वो कौन सी एयर होती है, वो होती है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को क्यों डाला जाता है बीच में, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो ना ही तो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना किसी को होने देता है और इस वजह से वो हमारी फूड को प्रिवेंट करके रखता है, ख़राब नहीं होने देता। दैट्स वाई वो चिप्स बैग में हम क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। अदर एंटीऑक्सीडेंट, कुछ हमारे पास एक दो और एंटीऑक्सीडेंट है जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फूड पैकिंग में, वह हमारे पास BHA दैट इज़ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। सेकंड हमारे पास प्रिवेंशन है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे इससे भी हम जो रेंसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है इसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और जब लो टेम्परेचर में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड दस प्रिवेंट रेंसिडिटी। एंड थर्ड प्रिवेंशन स्टेप है हमारे पास, रेंसिडिटी कैन बी ट्रीटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे तब भी जो हमारे पास रेंसिडिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनका एक्सपोजर ऑक्सीजन में बहुत ही कम होता है और ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे पास रेंसिडिटी होती है इज़ रिटार्डेड। फोर्थ हमारे पास है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम फूड को लाइट से दूर रखकर भी रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, जब हमारे पास लाइट नहीं होती ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाती है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और जो हमारे पास अल्टीमेटली जो हमारे पास रेंसिडिटी है दैट विल बी रिटार्डेड। ये था हमारे पास आज का टॉपिक कोरिजन एंड रेंसिडिटी। होप आप सबको समझ आया होगा एंड
Thanks for watching me, and please like, share and subscribe my channel for more updates.